गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों को स्टडी लाइफ चैनल में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति देखे थे पार्ट 1, जिसमें हम लोग सीखे थे दूरी सूत्र और दूरी सूत्र के माध्यम से दूरी निकालना। दूरी सूत्र सीखे थे, बताया था दूरी सूत्र। जैसे कोई रेखा जैसे ए है, ये बी है, तो दूरी सूत्र जैसे इसको मान लेते x1 इसका निर्देशांक है, ये y1 है, इसका निर्देशांक x2 है और y2 है। तो ए बी के बीच की दूरी सूत्र बताए थे √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक और बताए थे √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों में से किसी में से निकाल सकते हैं, इससे भी या इससे भी। तो उसी का आज हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज 7.1 यानी प्रश्नवाली 7.1 देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं में निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस पहला में 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज का फर्स्ट का दूरी निकालने के लिए। फर्स्ट का फर्स्ट है 2,3 और 4,1। तो इन दोनों के बीच का निकालना है, दूरी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं। तो इसको ये बिंदु को मान लेते हैं ए है, कुछ भी मान सकते हैं, ए बी एक्स वाई। इसको मान लेते हैं बी है। ए क्या है 2,3 और बी है, अच्छा सीखते हैं थोड़ा बड़ा में, 2,3 और बी है 4,1। तो ये ए बी के बीच की दूरी निकालना है, ये ए बी के बीच की दूरी निकालना है। तो इसको मान लेते ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। तो दूरी सूत्र किसी भी से बन सकता है, इससे भी निकाल सकते हैं या इससे भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं दूरी सूत्र ए बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दूरी सूत्र का होता है, सूत्र यहाँ है, या इससे बना सकते हैं या इससे भी बना सकते हैं। तो सूत्र लिखते हैं √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है। दूरी सूत्र निकालने बोल देता है, दूरी निकालें, दूरी सूत्र से निकालेंगे, 2 नंबर का आएगा एग्जाम में। x2, तो पहले x2 को देखेंगे। ये x2 है, x2 के सामने क्या है 4 है। तो x2 की जगह क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। x1 के क्या है सामने 1 है, तो ये 1 लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर ये y2 है, इधर देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन चलते दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये सूत्र है, इसको मिटा देते हैं ये वाला। ठीक है, यहाँ दूरी सूत्र यहाँ लिखते हैं, ये दूरी सूत्र से बना सकते हैं। सूत्र लिखते हैं, दूरी सूत्र √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है। तो देखते हैं x2 मेरा क्या है x2 है, x2 के सामने क्या है 4 है, यहाँ क्या लिखेंगे
4 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। x1 है 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। फिर क्या है, y2 है तो y2 के सामने क्या है, 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। y1 तो y1 के सामने क्या है, 3 है, स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 अगर घटाते हैं तो 2 आएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 1 में से 3 तो घटेगा नहीं तो लेकिन माइनस में जाएगा तो क्या आएगा, माइनस में -2 आएगा। इधर मानते क्या आएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, और ये प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और ये भी 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8। अगर 8 का वर्गमूल तोड़ते हैं तो कैसे वर्गमूल तोड़ा जाता है, यानी जो जोड़ा लगता है, जिसका पेयर लगता है वो वर्गमूल के यानी रूट के बाहर होता है, जिसका जोड़ नहीं लगता है वो रूट के बाहर अंदर होता है। जैसे 4 तो 4 का तोड़ते हैं वर्गमूल कैसे, 2 चौके 8, अब 2 दूने 4 और 2 का 2। यहाँ 2 का जोड़ा लग रहा है लेकिन इसका एक 2 पेयर नहीं है तो 2 का जोड़ा लग रहा है तो ये 2 बाहर हो जाएगा और ये इसका नहीं लगा तो रूट के अंदर चल जाएगा। तो इसका होगा 2√2 इकाई आंसर, यानी AB 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी फाइंड किए हैं तो आंसर क्या आया है, 2√2 यूनिट से आया है, इकाई आया है। अब उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ नहीं दिख रहा है, -5,7 -5,7 है। उसके बाद है -1,3। तो ये दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो इसको क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, 5,7 हो गया और ये क्या हो गया, -1,3 हो गया। ठीक है, इसको x1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं, और इसको x2 मान लेते हैं और ये y2। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। तो AB के बीच की दूरी क्या होता है, सूत्र होता है जो बताए हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। x2 क्या है, x2 के सामने -1 है तो -1 रहेगा, माइनस है तो माइनस, x1 के सामने क्या है, -5 है, उसका स्क्वायर है, फिर प्लस है, फिर y2 के सामने क्या है, 3 है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, y1 के सामने क्या है, 7 है तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे, -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +5 हो गया, स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 से 7 घटाएंगे तो -4 आएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब इसको सोल्व करते हैं
यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, यानी घटाएंगे। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 का स्क्वायर प्लस प्लस ये -4 है तो इसको छोड़ते हैं, -4 का स्क्वायर करते हैं, एक साथ करेंगे। अब हम जानते हैं जिसके पावर में जितना होता है उसको उतना बार गुना किया जाता है। जानते हैं जिसके पावर में जितना होता है उसको उतना बार क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। तो 4 का स्क्वायर है तो 4 चौका कितना हो गया? 16। प्लस है तो प्लस, -4 का स्क्वायर तो -4 गुने -4 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस हो जाएगा 16। तो 16 हो गया। 16 कितना हो गया? 32। अब 32 या तो यहाँ तक, यहाँ तो इसके आगे वर्गमूल तोड़ सकते हैं। 32 का तो पूरा वर्गमूल नहीं टूटता है, लेकिन देखते हैं इसको कैसे और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे 32 है, 4 चौके 4 अठी 32, फिर 4 दूना 8 और 2 का 2। देखिए 4 4 का पेयर लग रहा है, यानी जोड़ा लग रहा है। तो 4 बाहर हो जाएगा, 2 का जोड़ा नहीं लगा तो ये 4 रूट के अंदर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 4√2। इसका आंसर होगा, इधर नहीं दिख रहा है, इधर लिखते हैं। इधर भी नहीं दिख रहा था, नहीं देखा। √32 है, √32 है। और √32 का ये वर्गमूल तोड़े हैं तो कितना है? 4√2। मात्रक या यूनिट भी लिख सकते हैं आंसर। तो ऐसे बनाना है। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, a, b माइनस a, माइनस b, a, b और माइनस a, माइनस b। तो उसी तरह से हम वैसे बनाएंगे। ये इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। ये है a, b और ये है -a, माइनस b। तो दूरी सूत्र क्या होता है? इसको मान लेते हैं ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब दूरी सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जैसे जैसे ये सूत्र उसके अनुसार हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, यानी मान रखेंगे। x2 क्या है? -a है, तो -a रखेंगे। x2 क्या है? -a है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। x1 क्या है? x1 के सामने a है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y2 के सामने क्या है? -b है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और y1 है, और y1 के सामने क्या है? b है, हम लोग जानते हैं कि माइनस माइनस का होता है। इधर नहीं दिख रहा है तो इधर साइड में लिखते हैं। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन हम लोग माइनस का ही साइन लिखते हैं। माइनस माइनस प्लस ही होगा, तो माइनस 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 लिखेंगे, मतलब प्लस होगा, लेकिन साइन क्या होगा? चिन्ह माइनस का ही होगा। a और a क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा।
स्क्वायर है, पावर में 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन का होगा माइनस का, बी और बी का होगा 2b हो जाएगा। ठीक है, अब इसको -2a, तो -2a गुने -2a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूना 4 a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस -2b, तो ये हो गया 4b स्क्वायर, ये भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब क्या होगा आगे देखते हैं, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो 4 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा तो a स्क्वायर बचेगा प्लस ये 4 इससे भी कॉमन कर लिए तो यहाँ बीच b स्क्वायर बचेगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना मात्रक। ठीक है, तो उम्मीद है ये नहीं दिखा इसमें, तो इधर लिख देते हैं, इसका यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना मात्रक इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे आगे